तो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रणनीति की बात करें तो सीएमआर में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। दोपहर 12 बजे प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दोनों ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। अगले 2 दिन प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। तो स्ट्रैटेजी बननी शुरू हो चुकी है। रणनीतिकार अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से आगे कार्यकर्ताओं से लेकर मुखिया तक को काम करना है और ये बेहद जरूरी भी है। अब जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, प्रदेश प्रभारी पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार बैठकों में शामिल, लेकिन अब दिल्ली भी जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल सीएमआर में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद है और कई दिग्गज नेता भी इस बैठक का हिस्सा है। वहीं दोपहर 12 बजे प्रभारी राधा मोहन दास और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर दोनों ही दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और अगले 2 दिन तक प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। और साथ में जब प्रदेश प्रभारी जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर अभी तक का जो फीडबैक मिला है, जिस तरीके से सीएमआर में भी बैठकों का दौर जारी है, तो जो निचोड़ निकला उसे लेकर आलाकमान तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, क्योंकि बेहद जरूरी है इन उपचुनावों में कमल खिलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि लोकसभा चुनावों के जो नतीजे आए उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो लगातार पिछले 2 बार से बन रहा था कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में, बट इस बार ऐसा हो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, बहुमत तो नहीं मिला लेकिन साथ जरूर मिला। तो ऐसे में साथ लेकर बीजेपी सरकार बना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बन चुके हैं, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने और ज्यादा उत्साह भर दिया है। लोकसभा चुनावों के नतीजों की निराशा के बाद ये उत्साह भरने वाले जो नतीजे सामने आए, तो अब इनका असर महाराष्ट्र और राजस्थान के विधानसभा उपचुनावों में जरूर पड़ेगा और इसीलिए कोशिश न सिर्फ बीजेपी की बल्कि अन्य पार्टियों की भी जारी है, चाहे हम बात कांग्रेस की करें या फिर बात अन्य पार्टियों की करें। और ऐसे में आप पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी लगातार इसी कोशिश में है कि इस बार भी वो अपने पैर पसारती नजर आए, क्योंकि जैसे उसने जम्मू कश्मीर में भी खाता खोल लिया है, उससे भी उत्साहित केजरीवाल, जो कि अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती है कि लगातार चुनौती जो दी जा रही है उससे पार पाई जा सके और सभी की सभी सीटों पर कमल एक बार फिर से खिल सके। ऐश्वर्या प्रधान हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्या, नई स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर भी है और हर कोई जानता भी है, लेकिन सीएमआर में अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, ये जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, कोर कमेटी की बैठक है और मुख्यमंत्री अपने जाने से पहले इस बैठक में चर्चा करके जाएंगे, क्योंकि अब टिकट फाइनल होने हैं और मुख्यमंत्री कई दिनों के बाद वापस लौटेंगे टेलीफोन पर ही यूके से, क्योंकि संवाद उनका रह पाएगा कोर टीम के लोगों से या बड़े नेताओं से, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान को लेकर उनकी व्यस्तता रहेगी। तो जब राइजिंग राजस्थान को लेकर व्यस्तता रहेगी तो उससे पूर्व तमाम स्थितियों पर चर्चा कर ली जाए। संभावना यह है कि कुछ देर में वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और वो इस बैठक में वसुंधरा राजे की भी मौजूदगी रहने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके अलावा बाकी तमाम प्रमुख कोर टीम के नेता पहुंच चुके हैं, जिनमें खुद राधा मोहन दास अग्रवाल हो या विजय राहटकर हो या फिर मदन राठौड़ हो या फिर केंद्र में मंत्री, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की इस बैठक में जो फोकस किया जाएगा तो 7 की 7 सीटों को लेकर फोकस किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि आज की इस बैठक में प्रमुख नाम है उन पर चर्चा कर ली जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि मुहर लगा दी जाएगी, लेकिन प्रमुख नामों पर प्राथमिक तौर पर, फौरी तौर पर चर्चा कर ली जाएगी और उसके बाद आगामी बैठक में ये तय किया जाएगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि मोटे तौर पर इन सभी सीटों में एक सैद्धांतिक सहमति बन जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर संभावना यह है कि सलूम्बर जो सीट है, सलूम्बर सीट को लेकर चर्चा ये होने वाली है कि परिवार को दिया जाए,
परिवार में किसी को दिया जाए, क्योंकि एक सिंपैथी होती है। कांग्रेस भी अपने जुबैर खान के परिवार को दे रही है जो इस दुनिया से चले गए। तो दूसरी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर गणित लगाना पड़ेगा। चूंकि दौसा में कहा जा रहा है कि दौसा में किसको दिया जाए, देवली उनियारा में किसको दिया जाए, ऐसे ही खींवसर में किसको दिया जाए, तो यहाँ पर जाट, गुर्जर, मीणा, ब्राह्मण, राजपूत, इस तरीके की जो जातिगत संतुलन है वो देखते हुए ही कुछ फैसले किए जा सकेंगे। लेकिन यहाँ पर आज बीजेपी, हो सकता है दो तरीके की चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मूल कार्यकर्ता पर ध्यान दे, कार्यकर्ता को ही टिकट दे। हार जीत में बीजेपी जानती है कि हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सत्ता में बीजेपी रहेगी, बहुमत है बीजेपी को। तो दूसरा, बीजेपी सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़े तो बीजेपी को यहाँ पर रणनीतिक बदलाव भी करने पड़ेंगे। हो सकता है कि पार्टी के लंबे समय से कोई कार्यकर्ता रहे हों, वो दावेदार हो किसी सीट पर, लेकिन उनकी जगह किसी दूसरे ऐश्वर्या, क्योंकि आपने कहा कि अपनी रणनीति में बदलाव किया जा सकता है, आप बेहतर समझते हैं, आप लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का हम जिक्र करें, पिछले विधानसभा का जिक्र करें या लोकसभा का जिक्र करें, उम्मीदवार का चयन ये बड़ा मुश्किल सा हो जाता है और हर किसी को संतुष्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अब जो 7 नाम सामने आएंगे उसमें मुख्य भूमिका किसकी रहेगी? देखो, एक चीज तो मानकर चलिए कि जो सबसे अहम चीज होगी वो ये होगी कि स्वयं, उसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल और मदन राठौड़, ये तीनों एक साथ तय करेंगे। क्योंकि सर्वे सर्वा जो होता है वो 2 ही लोग होते हैं संगठन में, क्योंकि कोर कमेटी की बैठक में चर्चा कर ली जाएगी, मिलकर नाम भेज दिए जाएंगे। लेकिन ज्यादा अगर पावर की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। पार्टी में, बीजेपी में एक सिस्टम है कि कोई भी राज्य है वहां पर अगर सत्ता है तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, सत्ता नहीं है तो फिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। इस तरीके की परंपरा है कि वो अमूमन रणनीतिक चीजें वो बनाते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि रणनीतिक चीजें तो वो बनाते ही है और फैसला दिल्ली को करना है, जो भी फैसला है वो दिल्ली करेगी। इस आधार पर ऐश्वर्या की, जो कि हमेशा से चलता है कि जो जिताऊ होगा वही उम्मीदवार होगा, अगर पार्टी ने स्वयं का कोई सर्वे कर लिया है और पार्टी अगर स्वयं का सर्वे, एक सर्वे तो कर भी लिया होगा, दूसरा सर्वे अभी बकाया चल रहा होगा, तो पार्टी अपने सर्वे के लिहाज से नाम भेजेगी और उसके अलावा जो कोर टीम में, कोर कमेटी की बैठक में जो नाम आए हैं उन पर फैसला किया जाएगा। वो 2 चीज जब खत्म हो जाएगी तो तीसरी महत्वपूर्ण चीज होगी दिल्ली। दिल्ली के पास खुद का भी फीडबैक होता है और दिल्ली कुछ चीजों में, कई बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें से फैसला करना होता है कि कौन जिताऊ है। तो और जिताऊ में भी कई बार एक कम नंबर पे होता है, उसको भी टिकट दे दिया जाता है। गणित में बहुत जरूरी होता है। और कई बार पार्टियां भविष्य की चीजें भी देखती है कि यदि यहाँ पर इसको टिकट नहीं दिया गया तो भविष्य में हमें आगामी दिनों में कोई नुकसान ना हो। बहुत सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन एक बात तो है, इस बार कोर कमेटी में, पिछली बार की कोर कमेटियों में कमी खलती थी गुलाब चंद कटारिया की, इस बार ओम प्रकाश माथुर की कमी खलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। 2 दिग्गज हैं, वो अब बाहर हैं, दूसरे लोग हालांकि आ रहे हैं। तो इस बार किस तरीके का एक्सपीरियंस सामने आता है, अनुभव सामने आता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए ऐश्वर्या आपका।